इस वीडियो में मैंने माय इंडिया इस टॉपिक पर ऐसे लिखना सिखाया है, सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये तरीका भी बताया है। तो इस आधार पर आप केवल इंडिया ही नहीं किसी भी कंट्री के बारे में लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखिए और लिखने का तरीका सीखिए। इंडिया इज आवर कंट्री, बहुत इजी सेंटेंस है, आप इजीली बना सकते हैं। फिर हमारा कंट्री बहुत बिग है और ब्यूटीफुल तो है ही। आप देखते हो यहाँ पर इतनी रिवर्स हैं, इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, तो हमारा कंट्री ब्यूटीफुल तो है ही। तो हम ये दोनों लिखेंगे, इट इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इसके बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मैंने बताए थे कि जो हमारा इतना बिग कंट्री है उसे अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देयर से सेंटेंस बनाइए। देयर के सेंटेंसेस आपने सीखे हैं। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब इसके बाद हमें कैपिटल बतानी है, तो कैपिटल का पहले आप नेम लिखिए, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर कल हमने केवल आपको बताया था कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में, लेकिन आप प्रेसिडेंट के बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही पूरे इंडिया के लिए है। ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी पूरे इंडिया के लिए होता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी पूरे इंडिया के लिए होते हैं। तो आप पहले नेम लिखिए। श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेशन होता है, इसलिए पी और एम आप कैपिटल बनाएंगे। ये चीजें भी आप ध्यान रखिए, जब आप राइट करेंगे तो ये ध्यान में रखना है। मिस द्रौपदी मुर्मू, आपने किस किस बच्चे ने इनकी फोटो देखी है? सबको पता होना चाहिए। मिस द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें भी प्रेसिडेंट में भी आप कैपिटल बनाएंगे। यस मैम। इज इट क्लियर? तो ये हमारी इंडिया के बारे में जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है वो हो गई है। अब हमने बताया था इंडिया में रहने वाले लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग तरह के फूड ईट करते हैं, रिलीजन भी अलग अलग फॉलो करते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत वैरायटी है। जैसे आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, तो ऐसे ही इंडिया में भी सभी चीज़ें बहुत बहुत अलग अलग तरीके की हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं डाइवर्सिटी। लेकिन फिर भी हम एक हैं, चाहे कोई मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, हम चाहे पंजाबी भाषा बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, लेकिन सब हैं तो इंडियन ना। तो इसे कहते हैं यूनिटी, यानी कि एकता इन डाइवर्सिटी, अनेकता, यानी कि चीजें अनेक अनेक हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग हमारी ड्रेसेस है, अलग अलग हमारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिर भी हम सब इंडिया के हैं। इंडिया हमारा कंट्री है, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमें डाइवर्सिटी को बताना होगा कि डाइवर्सिटी किस किस तरीके की है। ये जो मैंने कल बताया वही है कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमने चूंकि ज्यादा बड़ा बोला था तो इसलिए मैंने लैंग्वेजेस के नाम नहीं लिखे, लेकिन आप जब बोलेंगे या लिखेंगे तो लिख सकते हैं। और वो मैंने बताया था कि सच एज आपको ये लिखना होगा। सच एज का मतलब होता है जैसे कि। तो जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप लिख दीजिए। सच एज हिंदी भी लिख सकते हैं आप। सच एज हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, जो भी आपको नेम पता है लैंग्वेजेस के वो आप लिख दीजिए। इसके बाद हमने बताया था कि पीपल के लिए हम बार बार पीपल वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन में हमें दे लगाना होगा। अब हम पहनने की बात करते हैं कि अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं। दे वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है? पहनना। दे वेयर ड्रेसेस या क्लोथ्स, जो भी आपको आता है ना, जो भी याद रहेगा वो आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे भी चाहें तो आप सच एज करके लिख सकते हैं। सच एज सलवार, कुर्ता, पगड़ी, धोती, तो आप ऐसे पैंट, शर्ट, तो आप ये लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए।
इसके बाद था कि फॉलो करते हैं। आप जानते हो, सभी जानते हो कि यहाँ ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, तो ये कहलाते हैं रिलीजन्स। जैसे हिंदू धर्म है तो उसे क्या कहेंगे? हिंदू रिलीजन। इस्लाम धर्म है उसे क्या बोलेंगे? इस्लाम रिलीजन। सिख धर्म है तो उसे क्या बोलेंगे? सिख रिलीजन। तो उसे हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर दे लिख के आप बोलेंगे दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। और सच है इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था? जैसे। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि आप हिंदू लिखिए, उसके बाद ISM लगा दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा हिंदू धर्म। इसे क्या हम रीड करेंगे? हिंदुइज्म, 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 जैनिज्म, सिखिज्म, एक्सेट्रा। आप कोई सा भी आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियनिटी आप बोल सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में ISM नहीं लगता, ITY लगता है, तो क्रिश्चियनिटी। तो आप इनमें से कोई सा बोलिए। हमारी बातें हो गई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। तो हमने किस किस की बात करी है? लैंग्वेज की बात करी है, ड्रेसेस की बात करी है, रिलीजन की बात करी है। अगर मैं ईट करने की बात करूं तो दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, तो वो आप अपने आप ही लिख सकते हैं। जैसे कि मक्का की रोटी, जो पंजाब के लोग होते हैं वो साग और मक्का की रोटी खाते हैं, गुजरात में ढोकला खाते हैं, साउथ में इडली डोसा ये खाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सच एज दाल बाटी, ढोकला, इडली, सांभर और सरसों का साग, चने की मक्का की रोटी। तो ऐसे जो भी आपको याद आता है वो लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट वाले में हमने फेस्टिवल्स की बात करी है, तो यहाँ लिखेंगे वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में मैंने आपको समझाया था दो तरह के फेस्टिवल्स हैं। एक वो जो पूरे इंडिया में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। क्या कहते हैं उन्हें? तो उनके पहले हम नेम लिखेंगे। मैंने आपको सेंटेंस शुरू करने का तरीका सबसे पहले क्या बताया? अब नेम लिख लीजिए। अब हम रिलीजियस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? रिलीजियस फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? हाँ। अब इसमें आपको सभी रिलीजन के लिखने होंगे। तो जैसे हिंदू के आप पता है, आपको मुस्लिम का पता है, क्रिश्चियंस का पता है। क्या होता है क्रिश्चियंस का? क्रिसमस। सिखों का क्या होता है? गुरु पर्व। अभी आएगा 8 नवंबर का है गुरु पर्व। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे वी ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। हम ये भी सेलिब्रेट करते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल सच एज आपको जो याद आए फिर आप वो लिख सकते हैं। लास्ट के सेंटेंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो मैंने आपको बताया था, उसको याद रखिए। तो क्या सेंटेंस बताया था? I am proud of being an Indian. मुझे इंडियन होने पर गर्व है। I am proud. प्राउड के बाद हमेशा ही ऑफ लगता है। मैं आपको प्रिकॉशन में बताऊंगी। I am proud of being होने पर। being का मतलब है होने पर। I am proud of being an Indian. कि मैं इंडियन हूँ, मुझे इस बात पर और I love my India। ये लोग बोल सकते हैं इट इज सो इजी।